नमस्कार दोस्तों, डिविनिटी विद इन का इस सेशन में सभी का स्वागत है। 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स के सीरीज में आप डेली जुड़ रहे हैं और आज का मैसेज है श्री राम का मैसेज है, वो मैं पढ़ने वाला हूँ। सो जय श्री राम सभी को। और थोड़ा छोटा सा एक इन्वोकेशन करेंगे। ये आनापानसती मेडिटेशन नहीं है, जस्ट एक इन्वोकेशन करेंगे। सभी आंखें जस्ट क्लोज कर दीजिए, आंखें बंद करके महातर बाबा को, पत्री सर को, राम जी, सीता मैया, हनुमान जी, सभी मास्टर्स को इन्वोक करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 मिनट उनका कॉन्शियसनेस, उनका एनर्जीज, उनका चैतन्य, शक्ति, प्रकाश, ज्ञान हमारे भीतर लेंगे। महसूस कीजिए कि उनका शक्ति, ज्ञान सब हमारे अंदर उतर रहा है। जो भी मैसेजेस राम जी देना चाहते हैं आज हमारे कण कण में स्थापित हो। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। ठीक है, अभी चालू करेंगे। जय श्री राम। अरुणा जी ने इस मैसेज को रिसीव किया था राम जी से 10 मई 1994 10:25 PM को उन्होंने मैसेज रिसीव किया था। और आप सबको पता है राम जी का 7th अवतार विष्णु अवतार थे जो त्रेता युग में आए थे। और ये सब हम जो सुनने जा रहे हैं वो उनका एक जो नारायण थे उनका जब वो पृथ्वी पे आते हैं वो भी हमारा आम मनुष्य की तरह एक लीला करना पड़ता है। और जो भी मनुष्य की तरह ही उनको एक्सपीरियंसेस लेना पड़ता है, लेसन्स लर्न करना पड़ता है। इसलिए उसके बारे में थोड़ा उन्होंने ये सब पढ़ने के बाद हमको रियलाइज होता है एक्चुअली राम जी का। कि अभी चालू करेंगे उनका मैसेजेस। पहले वो कहते हैं मेरे को श्री मत डालिए। जब हम श्री राम कहते हैं एवरी टाइम, वो कहते हैं कि मेरे नाम के आगे श्री मत डालिए, क्योंकि मैं भी आपके जैसा नॉर्मल इंसान हूँ। सो वो ऐसा बोलते हैं इसलिए श्री नहीं डालने का मेरे नाम के सामने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज वो कहते हैं कि मैं सीता जी के नाम के सामने आप श्री डालिए, क्योंकि उन्होंने इस समाज में रह के डिटैचमेंट के साथ रह के सब कुछ अनुभव करके मुझसे ज्यादा लेसन्स लर्न किया है जब वो आए थे यहाँ पे धरती पे। इसलिए उनके नाम के आगे श्री लगाइए करके श्री राम बोलते हैं यहाँ पे। और राम के नारायण के विश्वामित्र
हीरो थे। वो बोलते हैं, वो देखिए यहाँ पे कैसा है, एक ऋषि, विश्वामित्र ऋषि जो थे, उनके हीरो थे राम के। सो एंड वो भी खुद जब वो आए यहाँ पे धरती पे, उनको भी राजगुरु बन के जीवन बिताना था, राजगुरु बन के जीवन बिताना था। बट एक्चुअली उनका कर्तव्य, जो आए थे यहाँ राजा बनने के लिए आए थे, सो हर एक गुरु ने, सबने उनको एडवाइस किया कि आप गुरु बन के नहीं रह सकते, आप राजकुमार बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए आपको प्रिंस बन के रहना पड़ेगा। ठीक है करके वो स्वीकार करते हैं। देन वो भी कहते हैं अभी बाहरी दिखावे के लिए मैं प्रिंस बनूंगा करके, क्योंकि उनको अंदर से वो नारायण थे ना, भगवान। सो बाहरी दिखाने के लिए लाइक मैं राजकुमार बनूंगा, ठीक है करके वो एक्सेप्ट करते हैं। देन अभी ये बताते हैं कि जब सीता का अपहरण हुआ, रावण लेके गए, तब उनका रियलाइज, राम को रियलाइज हुआ कि सीता का इम्पोर्टेंस एंड स्पेशलिटी, लाइक तब उनको महसूस हुआ सीता का इम्पोर्टेंस। एंड उन्होंने कितना लाइक साइकोलॉजिकली हेल्प किया राम जी को, अपना मोस्ट आइडल प्रिंस जो हम देखते हैं, रामा मीन्स एक बिग किंग। सो वो रोल मॉडल बनने के लिए सीता जी ने उनको साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प किया है। वो यहाँ पे वो जिक्र करते हैं ऐसा, उन्होंने मेरे को बहुत बहुत हेल्प किया है करके। एंड वो आते हैं, एंड वो ऑफ कोर्स सीता जाने के बाद उनको अपना लाइफ लेसन्स पता चला, लाइक सोल पर्पस ऑफ दिस इनकारनेशन, जो वो धरती पे आए थे किसके लिए आए थे करके, वो जो लाइफ डिजाइन है उनका, उसके बारे में उनको समझ आया एक्चुअली। वो भी हमारे जैसे, लाइक हम भी जब आते हैं हम सब भूल के रहते हैं, जब हम ध्यान में आते हैं तब हमको याद आता है सोल पर्पस क्या है, सोल क्या है, हम क्यों आए यहाँ पे धरती पे करके, हम सबको तब पता चलता है। ऐसे यहाँ भी जब सीता का अपहरण हुआ, तब राम जी बहुत दुख में थे, वॉट एवर दिस। देन उसके बाद उनको लाइफ डिजाइन या सोल पर्पस उनको समझ में आया, एंड वो खुद ध्यानी थे। एंड ध्यानी बनने की वजह से उन्होंने बहुत लेसन्स लर्न किया। सो जो भी लेसन्स यहाँ पे लर्न करना था उनको, वो भी लर्न किया। अब यहाँ भी देखिए, स्वयं नारायण को भी ये लाइफ लेसन्स लर्न करना पड़ता है। सब उनको भी हमारे जैसे जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सो ये सब हमारे लिए एक एग्जाम्पल जैसा है। और वो कहते हैं कि मेरे को जो प्रिंस होने के बाद मेरे को मुखौटा डालने की जरूरत नहीं है, कि प्रिंस को प्रिंस बनाने के लिए एक फेस दिखाना, देन अंदर जो मैं प्राइवेट लाइफ है मेरा, अंतरात्मा को जाता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, वो सब एक ही है मेरे लिए। मैं दूसरे बाहर एक अंदर एक ऐसा नहीं हूँ मैं, जो भी है मैं हूँ बस। बाहर भी प्रिंस को जो भी मेरा दिखता है बाहर की मेरा एक्टिविटीज और वॉट एवर, एंड मैं अंदर भी वही हूँ। सो वो है वो लाइक आचार्य कहते हैं ना, जो आचरण में लेके आते हैं, जो भी बोलते हैं वो वैसा करते हैं, वैसा रहते हैं, दैट इज आचार्य। सो राम भी ऐसे ही थे, एक एग्जाम्पल हमारे सामने। और वो कहते हैं अभी जो भी आप अभी मैं ये सब होने के बाद, लाइफ लेसन ये सब होने के बाद, अभी जो मैं राम हूँ, जो परफेक्ट ओबीडियंट मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आइडियल हस्बैंड, आइडियल ब्रदर, ऐसा मैं जो भी हूँ, आपको जो दिख रहा है, वो अभी मैं राम बना हूँ, लाइक ऐसा बताते हैं। एंड इनिशियली उनको भी जब वो धरती पे आए, वही मैं बताया, वो धरती पे आए तब उनको प्रिंस प्रिंस के जीवन नहीं चाहिए था, राजा के जीवन नहीं चाहिए था। बट उनको सब लोगों ने मना के राजा का जीवन का बिताने के लिए उनको प्रेरित किया। चारा जो वही से हो जाए, और मोरा जो है ना, वो में खुशा जाए।
Please mute everybody. Mohan ji, can you mute yourself? I'm not able to mute you. Acha, okay. Please, yeah. Som, yeah, go on. Yeah. Right. Then अभी उनको लेसन्स लिखना था कि कंपैटिबिलिटी विद पति पत्नी जो भी रिलेशंस होता है उनको लेसन सीखना था, और नया नया दोस्त को मिलना था, नया दोस्त से, क्योंकि वो जब फॉरेस्ट में जाते हैं तब बहुत सारे उनको दोस्त मिले। सो वो सब सीखने के लिए उनको वापस ही एक्सेप्टेड गोइंग टू द फॉरेस्ट बेस्ड ऑन हिज आंटीज विश। जो उनको कैके माता ने उनको वनवास भेजा, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। वो कहते हैं पहले मैं साधु संत बनने जैसा बनना था, बट वो छोड़ के मैंने प्रिंस बना। जब वो प्रिंस बना और राजा बन के जब राज्य चलाने के लिए कंफर्टेबल लाइफ चाहता था, तब मेरे को फिर से साधु संन्यास बन के मेरे को वनवास में जाना पड़ा। सो मेरे को लाइक ऐसा होता है लाइफ करके वो एग्जाम्पल बता रहे हैं। लाइक जैसा हम चाहते हैं ऐसा नहीं होता, जो लाइफ डिजाइन है वैसा वो चलता है लाइफ, ऐसा उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया यहाँ पे। नेक्स्ट इज ओके, वो जब वो सीता मैया का वो जब किडनैप होता है तब उनका मॉरल ड्यूटी था उनको चुराने के लिए, और उनको बहुत तब भी महसूस हुआ कि उनको कितना प्यार है, लाइक हाउ मच ही लव्ड सीता। ही वांटेड टू टेल, वो उनको बताना चाहते थे, बट वो नहीं थे ना वो बताने के लिए। लाइक सो ही वाज वेटिंग, ही यूज्ड टू टॉक टू ट्रीज, प्लांट्स, रॉक्स, वो सब उनसे सब बातें करते थे, वो टेलीपैथिकली बातें करते थे। वो जो दुख है उनके अंदर, कम्युनिकेशन वो लोगों के सब ये प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक के साथ करते थे जब वो वन में घूमते थे सीता मैया को ढूंढने के लिए। देन तब होता थे वो भी रिस्पॉन्ड करते थे पॉजिटिवली, वो भी करेज देते थे। यहाँ पे एक और सीख है हमारे लिए कि हम जब भी हमको कुछ इश्यूज है, we can talk to plants, animal, rocks, like we can talk to them, they respond to us, provided even we are वो लेवल पे हम है तो वो हमसे बातें करते हैं और हमको सांत्वना देते हैं। सो राम जी भी वो कर रहे थे। देन बट एज ओनली हनुमान जी को वो बता सकते थे ये सब। उन्होंने जब ओनली ये सब शेयरिंग ओनली हनुमान जी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो शिव का ही अंश थे ना हनुमान जी, इसलिए वो लाइक वो उनके साथ जो भी है दुख बांटते थे। He was the only person. जिन फर्स्ट टाइम जब हनुमान जी का मिलन हुआ उनसे, तब उनको पता चला कि अभी मेरा टास्क कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि उनको विश्वास आ गया कि अभी सीता मैया जल्दी मिल जाएंगे करके उनको विश्वास हो गया फर्स्ट टाइम जब हनुमान जी मिले। और सुग्रीव के और वाली के मिलन को भी बारे में बताते हैं। वो उनको देख के राम जी को लाइक स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एनलाइटनमेंट हुआ, लाइक ऐसा बोलते हैं वो। एंड विभीषण एंड हनुमान, विभीषण एंड हनुमान मास्टर ऑफ मास्टर्स थे। उन्होंने पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज जो भी राम जी के थे, स्पिरिचुअल नॉलेज पूरा उन्होंने ग्रास्प किया और वो लेवल, हाई लेवल ऑफ मेच्योरिटी पाए बेसिकली। एंड अभी जो आते हैं राम जी कहते हैं वो मेरा मैसेज अभी बोलता हूँ, आप सुनिए करके। पहले मैसेज है उनका, लर्न एवरीथिंग इन लाइफ, सब कुछ सीखना है, क्योंकि हम आए धरती पे, स्कूल है, धरती तो स्कूल है, इसलिए कहते हैं जो भी है सीखिए, जस्ट लर्न एवरीथिंग इन लाइफ। फर्स्ट मैसेज। सेकेंड मैसेज वो कहते हैं, अगर आपको किसी के ऊपर या किसी इंसिडेंट के ऊपर या किसी के ऊपर अगर नफरत है, उसको बाहर डालिए बोल के, अंदर छुपा के मत रखिए।
आप अंदर छुपा के रखा तो वो बढ़ता है। एंड आपका लाइफ लेसन्स जो है आप पढ़ नहीं सकते, मतलब वो ले नहीं सकते, इसलिए वो बाहर डाल के वो नफरत को प्यार में बदल के देन वो लेसन सीखिए, जो लेसन सीखना है उस इंसिडेंट से, वो लेसन सीख के अब बाहर आना चाहिए, देन ओनली आपका लाइफ कंप्लीट हो जाता है वो। सो दैट इज द सेकेंड मैसेज ही इज गिविंग। थर्ड वन इज एक ही काम, जो एक वी शुड डू ओनली वन टास्क एट अ टाइम। लाइक एक काम अगर हमने हाथ में लिया तो वही काम करना चाहिए पूरा ध्यान लगा के। अगर आप मेडिटेशन रात में कर रहे हैं तो होल डे मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, सिर्फ रात में करके छोड़ देना चाहिए। बाकी सुबह का टाइम जो हम जब हम का जो भी करते हैं काम, इधर घर में रसोई में करते हैं या बॉस में ऑफिस में काम करते हैं या दूसरों को मीट करते हैं, कहीं भी कुछ भी पार्टीज में व्हाटएवर, दैट टाइम वी शुड बी देयर 100%। वहां पे मेडिटेशन के बारे में बोलना या करना ऐसा नहीं करना चाहिए। सो वी शुड ऑल्सो लिव, वहां का क्या सीख दे रहे कि भौतिक जीवन भी 100% जीना है, स्पिरिचुअल जीवन भी 100% जीना है, दोनों मिक्स नहीं करना है, अलग अलग है वो। जब मेडिटेशन करते हैं तब पूरा मेडिटेशन कीजिए 100%, जब भौतिक जीवन जीते हैं तो पूरा जी लगा के भौतिक जीवन जीना है हमको। सो thereby we'll be 100% meditation, 100% spiritual, 100% worldly life. So दोनों जीने से हमारा संपूर्ण होता है वो साइकिल, हमारा स्पिरिचुअलिटी भी ऑल्सो वी विल ग्रो, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड अर्थ तो एक स्कूल है, सो आप सभी को पता है, हम ज्ञानी है, अर्थ स्कूल है। एंड हम वो क्या कहते हैं कि जो अर्थ में जो स्पिरिचुअलिटी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च जैसा है। हम जो पीएचडी करते हैं, पीएचडी के बाद हम रिसर्च करते हैं ना, उसके बाद सब कुछ पढ़ाई होने के बाद हम जो रिसर्च करते हैं वो स्थिति है हमारा। जब धरती पे आके ये सब हम प्रैक्टिकली हम सब जो भी भोगते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हम वी आर गोइंग थ्रू इन द लाइफ, दैट इज व्हाट इट इज, पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च। इसलिए वो कहते हैं ये सब बातें आपको सब जो भी मैंने बताया वो सब छोटी छोटी आप सबको आप समझ में आता है आप सबको। लाइक देन वो बताते हैं एज अ मास्टर ऑफ पत्री जी, मास्टर आपका स्टूडेंट ऑफ पत्री जी, आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर कि आप पूरा 100% जीना चाहिए, जो भी हो, सौरो हो, फन हो, सुख दुख दोनों को एक समान जीना चाहिए और पूरी तरीके से जीना चाहिए। बिकॉज इट्स ऑल एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट एक्सपीरियंस, नथिंग गुड नथिंग बैड। आत्मा के लेवल पे ये सब जस्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए वो कहते हैं पूरा जी लीजिए जो भी जीना है यहाँ पे। एंड वो कहते हैं एज वो पत्री जी के स्टूडेंट्स जो है जो पूरा दुनिया में जो हम ही लोग हैं जिनको ज्ञान है कि हम हमारा लाइफ पर्पस भी हम जी रहे हैं, एंड spiritualism also we are doing, like enjoying both. We know our life purpose and we are living according to the life purpose, because हम ध्यान कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो हमारा लाइफ पर्पस बन जाता है। दूसरों को जगाना, दूसरों के जीवन में बीज डालना स्पिरिचुअलिटी का, वो हमारा लाइफ पर्पस बन गया है। सो वो बता रहे हैं कि आपका लाइफ पर्पस भी आप जी रहे हैं प्लस स्पिरिचुअलिटी भी आप एंजॉय कर रहे हैं। सो लॉन्ग लिव योर मास्टर, उनको भी, पत्री सर को भी एंड हमको भी अब वो लॉन्ग लिव करके वो आशीर्वाद दे रहे हैं सॉर्ट ऑफ। एंड वो कहते हैं कि हमको कभी भी बुला लीजिए, हम आ जाते हैं आपके सामने, रिस्पॉन्ड करते हैं आपको। सो इट्स गिविंग दैट मैसेज एंड फाइनली सेज गुड लक गुड बाय, लाइक वो उनका मैसेजेस था। सो मैंने जस्ट एनालाइज किया यहाँ पे, लाइक बी अ रोमन इन रोम कहते हैं, लाइक एनालिसिस, मेरा एनालिसिस, लाइक जब भी इवन नारायण हो, जो भी हो अवतार लेके इस धरती पे आता है, कृष्ण हो, उनका भी लाइफ अवतार का जो भी लाइफ डिजाइन है वो लेके आते हैं, क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। एंड वो नॉर्मल
इंसान के जैसा भी वो जीवन करके वो जीवन करते हैं बेसिकली। वो हमारे लिए एक बड़ा लर्निंग पॉइंट है। इवन वी शुड लर्न फ्रॉम देम, देयर व्हाटएवर देयर values, their principles, how they live, like we should also learn from them. और थोड़ा इंफॉर्मेशन राम जी के बारे में थोड़ा बोलता हूँ मैं, अगर सबको ओके है तो he was the seventh avatar. राम जी was the seventh avatar of विष्णु जी। देन वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से है। इक्ष्वाकु करके एक राजा थे, उन्होंने स्थापित किया था ये डायनेस्टी। राम जी वॉज द इक्ष्वाकु डायनेस्टी का वो राजा थे, और वो सूर्यवंशी थे, यानी कि सूर्य के वंश का, और सूर्य देव को पूजा करने वाले के वंश के है वो, राम जी का वंश। और उनका 3 भाई है, सबको पता है, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भरत जो थे वो सुदर्शन चक्र के पर्सोनिफिकेशन थे। जो विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है ना, उनका वो पर्सोनिफिकेशन है भरत। वो दूसरे भाई थे, सेकेंड ब्रदर। थर्ड ब्रदर इज लक्ष्मण। लक्ष्मण तो शेषनाग है। सो शेषनाग ने मनुष्य का रूप धारण करके लक्ष्मण बने। देन शत्रुघ्न तो शंख है। सो ये एक्चुअली ये सब हम बाहर वालों को पता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है एक शंख एंड शेषनाग एंड विष्णु चक्र कैसे एक मनुष्य बन सकते हैं? बट वी नो लाइक हाउ वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मिनरल किंगडम टू प्लांट किंगडम एंड ह्यूमंस कैसे बने हमको पता है कैसा एवोल्यूशन हुआ है। एंड सेम थिंग यहाँ पे उनको तो दे आर इन हायर डायमेंशंस, दे कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म सम ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन बीइंग्स। दैट इज हाउ दीज जो भी है उनका साथ ब्रदर्स, so they were all like personifications. राम जी ने 25th ईयर पे उन्होंने वनवास, जब उनका आयु 25th ईयर था तब वो वनवास गए, और 14 इयर्स के बाद वो वापस लौटे। दैट इज 39 इयर्स थे तब उनका। और तब वो उन्होंने राज्य संभाला। he became the king in his 39th year। और जब वो 14 इयर्स के वनवास में थे, तब भरत जी ने जाके उनको पादुका लेके आए, राम जी का सिंहासन के ऊपर रखे। देन वो जाके आइसोलेशन में नंदीग्राम में जाके उन्होंने राज्यभार किया, सब आइसोलेशन में रह के। वो महल में नहीं रहे 14 इयर्स, बिकॉज वो राम के लिए डेडिकेटेड थे। उनका सिंहासन हो, जो भी हो, उनका पूरा लाइफ राम के लिए डेडिकेटेड थे। इसलिए उन्होंने उनका पादुका सिंहासन के ऊपर रखे। वो दूसरे जगह नंदीग्राम करके एक पास में एक गांव था, वहां जाके उन्होंने कुटिया बना के वहां से उन्होंने राज्यभार संभाला 14 इयर्स। सो ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आई थिंक मेरा हो गया। जय श्री राम। आपका कोई क्वेश्चंस है या वी कैन ओपन फॉर एनी क्वेश्चन आंसर सेशंस। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा, बहुत डीप। सर हम मेडिटेशन करेंगे अभी, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर। सर मेडिटेशन करेंगे पहले, देन वी विल डू क्वेश्चन एंड आंसर्स। Thank you so much, sir, for wonderful wisdom. Yeah, thank you.
थैंक यू, थैंक यू। सर अभी हम मेडिटेशन करने के बाद देन वी विल टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड यूनिवर्सल मैसेजेस. Yeah, sure, So if you can just initiate the meditation for all Yeah. of us. Thank Yeah, you. sure. Sure. Yeah. I just was. ठीक है. So आंख बंद करेंगे मास्टर्स. लेग क्रॉस, हैंड क्रॉस करेंगे और ध्यान में बैठेंगे. आती हुई जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान दीजिए मास्टर्स. सिर्फ और सिर्फ आती हुई जाती हुई सांसों के ऊपर ध्यान.
धीरे धीरे वापस आएंगे मास्टर्स। अपने जीवन में अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख दीजिए for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly हाथों को निकाल के आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। सभी मास्टर्स को थैंक यू कहेंगे। राम जी और पिता माँ माता बाबा सभी को थैंक्स बोलते हुए बस आएंगे। Thank you so much, sir, for such Thank a you. wonderful meditation and such a deep knowledge that we have all learned from you. Thank you so much for a great session. Thanks. Yeah, it's not Masters, my मेरा नॉलेज नहीं है। अरुणा जी का कृपा, राम जी का कृपा है, मैं जस्ट निमित्त हूँ। बिल्कुल सर। हाँ जी, आपको मीडियम चुना यूनिवर्स ने, यूनिवर्स के लिए भी थैंक यू, और आपने इस पात्रता को इतने खूबी निभाया और इतने अच्छे से हमें डीप राम जी की पूरी यात्रा में ले गए, उसके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। थैंक्स। एक्चुअली मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, मैं साउथ इंडिया बैंगलोर से हूँ, इसलिए थोड़ा एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सर एक्चुअली हम सब आपकी एनर्जी से जुड़े हैं, और ऊर्जा से जुड़ना बहुत मेन होता है, सबसे मेन होता है। हम सब एक दूसरे के साथ ऊर्जा से जुड़े हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा अहम है, और वो हमें पूरी ऊर्जा से हम जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। मास्टर्स, आज वृंदा मैम नहीं है यूनिवर्सल मैसेजेस देने के लिए, तो मैं आज यूनिवर्सल मैसेजेस देने के लिए यूनिवर्स ने मुझे मीडियम चुना है। तो चलिए यूनिवर्सल मैसेजेस शुरू करते हैं। लेट मी सी इफ आई एम ऑन द स्पॉटलाइट। ओके, कैन एवरीबडी सी मी? मेरे को देख पा रहे हैं? या स्पॉटलाइट। या ठीक है, ग्रेट। सो पहला मैसेज है हमारे कार्ड का। ये हमारा कार्ड है आज का, क्वीन ऑफ स्कॉर्ड्स। तो ये क्या कहती हैं, ये हमको हमेशा गाइडेंस देती हैं और हमेशा हमको ब्लेसिंग्स देती हैं। तो हम जो भी काम करें, हमको हमेशा गाइडेंस मिलती रहेगी, ये अश्योरिटी है इनकी। तो हम हमेशा गाइडेड, मतलब गाइडेंस में हैं, ये हमको बताया जा रहा है इन मास्टर्स के द्वारा। और ये सिर्फ हमको ही ब्लेसिंग नहीं दे रही, हमारे बच्चों को भी दे रही हैं। जैसे देखिए, इनके जो सिंहासन पे ये जो एंजल हैं, ये एक बच्चे के रूप में है, इनका जो कह सकते हैं फेस है। तो ये हम ही को नहीं, हमारे बच्चों को भी गाइडेंस में ले रही हैं, और हमारे बच्चों को भी हमेशा ब्लेसिंग दे रही हैं। ये इसका पूरा मतलब है। और ऊपर देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि एक चिड़िया है। वो ये सिग्निफिकेंस बता रही है कि हमको, हम जो भी कर रहे हैं, हमारे आसपास कुछ लोग, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं, बट हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमें हमेशा, मतलब हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, हमको हमेशा मतलब क्या कहना चाहिए, निगाह रखे हुए हैं, कुछ ज्वेलसी की भावना रखे हुए हैं, हमको हमेशा इंटरप्ट करने में लगे हुए हैं, बट हमको उनको फोकस नहीं करना है। देखिए, ये जो हमारी क्वीन है, वो सामने देख रही है, तो हमें जो भी काम करना है सिर्फ फोकस से करना है। इन लोगों को, जो कि एक दो लोग होते हैं हमारे जीवन में या हैं, उनको हमको इग्नोर मारना है, ये इस कार्ड का मतलब है।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये सारे यूनिवर्सल मैसेजेस हैं और ये टाइमलेस हैं। तो अभी जो भी हमको जूम पे जुड़े हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, उसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट आगे देखेंगे इस वीडियो को, ये मैसेजेस सबके लिए हैं, सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कार्ड हम आते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो ये निकला है 10th ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि हम ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं कभी कभी। तो अगर इस ग्रुप में या आगे जो आने वाले दर्शक हैं हमारे, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई है ज्यादा, तो प्लीज सोचिए इस बात को कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है अपने अपने से छोटों पर या फिर अपने टीम मेंबर्स पे। क्या होता है कि हम ऑफिसेज में ना ज्यादा सोचते हैं कि चलिए ये इसको नहीं आएगा, ये जूनियर है, हम ही कर देते हैं। या घर में सोचते हैं अरे बच्चों से नहीं होगा, लेट देम स्टडी ऑन, लेट देम फोकस ऑन देयर स्टडीज, हम ये काम कर लेते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिर जाते हैं, इतने ज्यादा घिर जाते हैं कि हमको और कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो देखिए जैसे ये झुके हुए हैं और आगे बहुत ज्यादा घर हैं, अच्छे अच्छे ग्रीनरी है, पर इनको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये पूरे उसी फोकस में है कि ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो फ्रेंड्स, हमको शेयर करना आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना आना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आगे वाले को नहीं आता तो आप उन्हें सिखाइए, बट शेयर कीजिए। दिस इज द मैसेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, पर इतनी नहीं कि बस आप उसके आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। आपका जो लाइफ का एक विजन है, एक बड़ा प्रोस्पेक्ट है, एक बड़ा पिक्चर है, वो दिखती नहीं है क्योंकि हम पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हुए हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना है हमें। ऐसा भी नहीं कि सारी सारी छोड़ दें। देखिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो डंडे हैं, इनके ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ ग्रीन पोर्शन है। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इनहेंस करती है, हमारे स्किल में, हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है उनमें भी इनहेंस करती है। बट हमें आगे एक बिगर पिक्चर भी देखनी है लाइफ में। तो हमेशा हमें टीम वर्क पे ध्यान देना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी है, दूसरों को चीजें सिखानी है। तो ये कार्ड बता रहा है। तो आई एम श्योर ये काफी लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल कार्ड्स होते हैं और ये डिवाइन कार्ड्स होते हैं। तो ये वहां की एनर्जी है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये मैसेजेस उनके लिए हैं। मेरा जो हम लोगों का आज थर्ड और लास्ट कार्ड आया है वो ये है, दैट इज 5th ऑफ वॉन्ड्स। इसमें ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि लड़ाई हो रही है आपस में। कुछ कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ कुछ लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे पर फिर भी लड़ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे परिवार में या हमारे सिचुएशंस में, हमारी ऑफिसेज में क्या होता है कि और किसी की लड़ाई हो रही होती है और हम कूद जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। हमें हमसे मतलब रखना है। और अगर किसी की लड़ाई हो रही है तो या तो साक्षी भाव से देखिए या फिर उसमें जाके खुद नहीं कूद जाइए। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। आप कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे ना कूद जाए, हमारे घर में लड़ाई हो रही है तो हम चुपचाप बैठे रहें क्या? देखिए होता क्या है कि अगर आपके भाई की, आपकी मम्मी से लड़ाई हो रही है किसी भी बात पे, तो वो उनका कर्मा है। ठीक है, उनका रिलेशन है आपस में, और वो लिखवा के आए हैं कि हम किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे चेंज होंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मेरी मम्मा का अलग हो सकता है, मेरे भाई का अलग हो सकता है, मेरे पापा का अलग हो सकता है। तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश कर रहे हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं तो आप जाके कूद नहीं जाइए। देखिए इसमें क्या है कि आपस में मतलब एक बंदा तो बिल्कुल अलग से ही खड़ा है अपना डंडा लेकर, है ना? तो आप जाके कूद नहीं जाइए कि भाई तुमने मेरी मम्मी को ऐसे कैसे कह दिया। वो उनकी भी माँ है, ठीक है, और आपका कर्मा आपकी माँ के साथ जो अकाउंट है वो डिफरेंट है। तो आप अपने दूसरे के अकाउंट में घुस के अपना कर्मा नहीं बढ़ाइए। तो याचना क्या करना होगा इसमें? देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई लड़ाई हो भी रही है, ठीक है, तो आप आपस में उन लोगों को समझाइए, मतलब अकेले में कि चलिए हो जाता है, ठीक है, उनको उस तरह का ज्ञान दीजिए
कि हो जाता है, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। तो ये आश्वासन दीजिए उनको, थोड़ा सा सेटल डाउन कीजिए, ना कि वो और ज्यादा ये कीजिए कि हाँ जी ये तो मम्मी हैं और ये तो पापा हैं, या ये हमेशा ठीक बोलते हैं। देखिए उनका कर्म आपस में जो भी है उस वजह से लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो ये शायद आप ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो रिलेट कर पा रहा होगा, इसीलिए ये कार्ड्स आए हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए हमारे पास थोड़ा टाइम है, 5-10 मिनट्स। अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, किसी को कोई विजन शेयर करना है, या कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज वेलकम, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आज का मेडिटेशन कैसा हुआ, तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपका चैट में अप्रिसिएशन आया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। रश्मि जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। किया है। अच्छा, ठीक है रश्मि जी, आप बोलिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, आत्मवंदन सर। सर बहुत बहुत अच्छा रहा आपका मेडिटेशन, बहुत ही अच्छा। और आज से मतलब स्टार्ट करने से पहले ही मैं थोड़ी देर पहले बैठ गई थी, तो वो स्टार्टिंग ही मतलब बहुत ही एनर्जेटिक थी। मैंने देखा कि जब वो म्यूजिक चल रहा था तो वॉयलेट कलर, 7 कलर देखे मैंने पहले, यहाँ पर रेनबो देखा पास में, और फिर वॉयलेट कलर की लाइट पूरे कमरे में हो गई थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा कि सामने व्हाइट लाइट थी। उसके बाद फिर आपका स्टार्ट हुआ, तो मैंने फिर सुना, फिर मैंने फिर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की, फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा कि वो व्हाइट लाइट में जा रही हूँ, और उस व्हाइट लाइट के नीचे मैं गई हूँ क्रॉस करके, तो एक लोटस पे मैं बैठी हूँ, और लोटस पे बैठ के फिर व्हाइट लाइट में चली गई हूँ। और उसको मैंने क्रॉस किया है कि वो आकाश में पहुंची हूँ, वहां पर ब्लू कलर के तारे थे, स्टार्स थे। तो काफी देर तक मैं उसमें ही ध्यान करती रही, बहुत देर तक, काफी देर तक यही रहा, और बहुत एनर्जी फील हो रही थी बहुत ही देर तक। और काफी टाइम बाद फिर ये हुआ कि मैंने विष्णु जी को देखा ब्लू कलर में। ग्रेट। ब्लू कलर में देखा, और हाँ पूरा ब्लू, सफेद ब्लू, पूरे बहुत बड़े, विराट रूप होता है ना, बहुत बड़े रूप में देखा मैंने उनको, और बहुत एनर्जी थी। और जो, हाँ उससे पहले ये हो रहा था, जब मैं बहुत देर तक आकाश में ब्लू कलर के जो तारे देख रही थी, लाइट्स देख रही थी, वो पूरे अंदर आ रही थी, काफी देर तक रहा, बहुत देर तक, शायद मुझे नहीं पता कितने देर तक मैंने करा। उसके बाद वो एक्चुअली मैंने फिर उनको मतलब देखा, और पूरे यहाँ पर पूरे अंदर जा रही थी, और बहुत वाइब्रेशन थी, हल्की हल्की हल्की, मतलब ऐसे झटका भी नहीं लगे, लेकिन हल्की हल्की फील हो रहा था कि अंदर एनर्जी आ रही है, वो ब्लू लाइट है, वो अंदर जा रही है, ऐसा हो रहा था अंदर। और उसके बाद फिर काफी देर बाद ये हुआ कि मैं फिर मैं क्या था, एक्चुअली कुछ काफी देर तक रहा ना, तो कुछ चीजें मिसिंग है, याद नहीं आ रहा। मैं फिर, हाँ हाँ, उसके बाद ये हुआ था कि मैं वो किसी कहीं गई हूँ, वहां पर एक मास्टर बैठे हुए थे, ओके। और बहुत तेज मुझे झटका लगा, बहुत तेज एनर्जी फील हुई। और उनके बाल नहीं थे, लेकिन वो टीका लगाते हैं ना, जो व्हाइट कलर का और रेड कलर का लंबा था, उनका टीका लगाया हुआ था, और वो ऐसे ध्यान कर रहे थे। मैं यहाँ पर सामने बैठी हूँ, वो देख रही हूँ, और वो ध्यान कर रहे थे, वो आंखें खोल के ध्यान कर रहे थे। ओके। हाँ ऐसे ध्यान कर रहे थे, और वो सामने मुझे फील हो रहा था कि लाइट को देख रहे हैं या सूरज को देख रहे हैं, और उनके फेस पे पसीने भी आ रहे थे, और शाइन कर रहा था वो, लेकिन वो आंखें झपक नहीं रहे, पलके नहीं झपक रहे थे, और ऐसे देख रहे थे, ऐसे कर रहे थे।
तो मैंने उससे कुछ कहा नहीं कि मुझे ऐसा लगा था वो ध्यान कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे, ऐसा था। मैं पर बैठी रही काफी देर तक देखती रही। फिर मैंने अपने अपने कुछ बातें की, बताई, अपने बारे में बताया। तो जो मैंने अपना सोल पर्पस बताया, कुछ अपना और भी, तो मैंने फिर उन्होंने फिर नीचे देखा है मुझे। तो देखा, फिर उन्होंने बोला तथास्तु। करेक्ट। और काफी देर तक ऐसा रहा। और बहुत फिर ब्लू कलर से मैं फिर वहां पर पहुंच गई, फिर आकाश में पहुंच गई। फिर मैंने चक्र देखा था ब्लू कलर का, और ब्लू कलर की लाइट चक्र, और फिर उसके बाद फिर सामने ब्लू लाइट आ गई है। फिर मैं वहां गई हूँ, फिर वहां को इसको क्रॉस किया, फिर एक कमल का फूल देखा, बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। और मैं सीढ़ी से चढ़ के उसके अंदर गई हूँ, और मैं बहुत छोटे से साइज हो गया था मेरा, बहुत छोटा था। इतना ऐसा लगता जैसे मैं इतना साइज हो गया है मेरा, लेकिन ऊपर से व्हाइट लाइट आ रही थी। ये मैंने देखा काफी देर सुपर। तक। और बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी फील हो रही थी, हल्की हम्म, हल्की थी। मतलब ऐसे का, मतलब कंटिन्यूअसली हल्का 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 आ रही थी, वाइब्रेशन हल्की हल्की आ रही थी। और बीच में ना मुझे मंत्र, मतलब राम जी के ना वो शब्द गूंज रहे थे। जब वो भी, हाँ मैंने वो मास्टर को देखा ना, लेकिन हाँ मैंने उनसे फिर बाद, जब बहुत देर हो गई ना, फिर मैंने उन्हें कहा कि अब तो काफी देर हो गई, अब मैं कुछ कहूँ। तो फिर मेरे मन में ना अपने आप मैंने स्वामी जी कहा उनको। ऐसा लगा जैसे उनका नाम कुछ ऐसा है, ऐसा मुझे लगा। तो फिर हाँ, फिर ये मैंने मुझे लगा ऐसा कि उनका नाम स्वामी जी से है कुछ रिलेटेड, ऐसा लग रहा था मुझे। ग्रेट ग्रेट, सुपर। अब तो पूरा एस्ट्रल ट्रैवल करके एक्सपीरियंस लेके आ गए। वेरी गुड। लेकिन सर हाँ, और हाँ जब वो मैं ध्यान कर रहे थे ना, तो आवाज आ रही थी राम राम राम। हाँ, आवाज आ रही थी राम। और फिर जब मैंने भी बोला ना 2-3 बार, फिर बहुत तेज एनर्जी आ रही थी यहाँ पर या अंदर पूरे में। ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रही थी, राम राम, आवाजें गूंज रही थी। सुपर। गुड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। बहुत अच्छा शेयरिंग किया, थैंक्स फॉर शेयरिंग, रियली गुड। एक्चुअली सर आपकी एनर्जी थी, और इतने अच्छा विजडम। मैं तो एक्चुअली स्टार्टिंग में सुनते सुनते ही एकदम, मतलब वो गूंज रही थी आवाजें। और एक तो आपने जो स्टार्टिंग में वो म्यूजिक था ना, वो ही इतना अच्छा था ना, वो एकदम फ्लो में वही आवाज शायद गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था यूनिवर्स में गूंज रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा था। एक्चुअली वो अच्छा भजन है, बट वी कांट प्ले इट publicly, that's why, that's the issue. Good. थैंक यू सो मच। Thanks, very good sharing, thanks for sharing. थैंक यू सर, और थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छे आज भी कार्ड्स जो थे, बहुत ही अच्छे थे। बहुत ही अच्छे विजडम थे, और बहुत ही अच्छा मैसेज भी था उनमें। Mm, थैंक yeah, यू। yeah, really good. Yeah, messages भी बहुत अच्छा था। सबके लिए it was like eye opener, like अच्छा था मैसेज। यस सर। और किसी का शेयरिंग है? We can close, I think. यस, थैंक Yeah, यू, थैंक यू सर, एंड बहुत अच्छा thank you, शेयरिंग। thank you. और हाँ, जैसे याचना जी ने कहा कि कोई लैंग्वेज मायने नहीं रखती, हम आपकी एनर्जी से जुड़ गए थे, तो बहुत अच्छा भरत जी ने हमें एक्सप्लेन किया राम जी के लिए। सो थैंक यू सो मच। Thanks, thanks, सो thanks, सर थैंक यू। एंड याचना thanks, जी, thanks. थैंक यू सो मच, आपके लिए भी बहुत अच्छा। वृंदा जी की कमी महसूस नहीं हुई हमें। थैंक यू। Okay, थैंक thanks, यू। thanks everybody. We'll close the session. Thanks. यस। Yeah.
Sir, I also want to share my experience. Sir, चले गए? Okay. Okay, सर चले गए हैं, बट चलो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ एक्सपीरियंस अपना। आज मैं एक्चुअली यूट्यूब से कनेक्ट हुई थी, बट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा भी। एंड मैं पता नहीं कहाँ किसी वर्ल्ड में ही थी, और वहां ना ब्लू कलर के सारे लोग थे, और मैं ना रश्मि जी से बड़ा कनेक्ट हो पा रही थी, क्योंकि रश्मि जी का एक्सपीरियंस काफी कुछ सिमिलर था। तो अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस था अब रश्मि जी आपका, और कुछ कुछ वैसा सा ही मेरा था। ब्लू कलर के क्रीचर्स थे, और वो मुझे ना कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ तो था जो कि एक्चुअली सर ने जो भी बोला ना, मैं सीरियसली नहीं सुन पाई। इतनी एनर्जी थी कि मैं ट्रांस में जाए जा रही थी आज, बार 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 बार। मुझे अब तो दोबारा से पूरा सुनना पड़ेगा राम जी का विजडम, क्योंकि राम जी शायद अपने लोक ले गए हम लोगों को, और अपने लोक में उन्होंने पूरा हमें कनेक्ट कराया है। यस यस। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। थैंक यू। अभी भी वो वाइब्स है, वो अभी आग भी बड़ी मुश्किल से खोली थी मैंने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रश्मि जी, एंड थैंक यू योगिता जी, याचना जी। Thank you so बाय। much. Thank you all.